प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर है। एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत एक पायदान और ऊपर चढ़ा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ। आर्थिक विकास की रफ्तार में भारत इस वक्त चीन से आगे चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.7% रहने का अनुमान रहा, जबकि चीन की ग्रोथ करीब 5% के आसपास रही। यानी कि रफ्तार के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ रेट में चीन से आगे निकलना बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इससे अभी चीन पर पूरी जीत कहना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह साफ है, कुल अर्थव्यवस्था के आकार में चीन आज भी भारत से कई गुना बड़ा। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे। वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ। ये जो वित्त वर्ष इस वक्त चल रहा है ना, इसमें भारत ने विकास दर में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। गौर से देखिए इस आंकड़े को, 7.8%। ये आंकड़ा है भारत की तरक्की का, ये आंकड़ा है भारत के विकास का, ये आंकड़ा है भारत की आर्थिक तरक्की का। हैरान हूं, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। कृषि हो, हेलो दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अब सबसे ज़्यादा हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने 5% की तेज़ी से करते हुए चाइना से भी आगे निकल दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरे परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला और जापान, अमेरिका, चाइना से भारत आगे कैसे निकला। दोस्तों, भारत अब इतना आगे निकल चुका है कि 2050 तक भारत विकसित भारत बनने वाला है, और यह सब मोदी जी के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला ये भी आपको पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बने। उत्पादन हो, सर्विस सेक्टर हो, खनन हो, भारत हर तरफ से बढ़ भी रहा है। I wish कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनर कर सकें। I wish कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट डू। देखिए, एक वक्त था जब भारत और चीन की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर नहीं था। दोनों देशों ने आधुनिक आर्थिक विकास की शुरुआत लगभग एक जैसे स्तर से की थी, लेकिन चीन ने 1980 और 90 के दशक में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि भारत काफी पीछे छूट गया। चीन ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, दुनिया के लिए सामान बनाना शुरू किया, एक्सपोर्ट बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया। फैक्ट्रियों से लेकर बंदरगाहों तक चीन ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि धीरे धीरे वो पूरी दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया। भारत की आर्थिक कहानी इससे अलग रही। यहाँ सर्विस सेक्टर, घरेलू खपत और निजी खर्च ने अर्थव्यवस्था को ज्यादा सहारा दिया, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ कई बार चीन से तेज रही। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती वहां के प्रॉपर्टी सेक्टर से। ये है उसकी टीम। अब भारत का कनेक्शन इस सारी चीजों से है क्या? तो क्या बोलेंगे अभी भारत की मार्केट को क्या होगा? दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वहां पर भी बुल रन चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, कभी निफ्टी ऊपर, कभी सेंसेक्स ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा मार्केट में लगाते जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जब यूएसए की मार्केट में करेक्शन आती है
तो सारे दुनिया की जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो सारी टैंक कर जाती हैं। हम नहीं बच सकते उनके टैंक होने से। उनकी मार्केट नीचे जाएगी, हम भी नीचे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज़ है जिसको वो करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक विजन, इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम है, हमें वो चीज़ ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें, दिस इज़ व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज़ है जिसको वो करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक विजन, इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिए। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को। वन, सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर इज नॉट जस्ट इन इंडिया, द ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो इन दी वेस्ट एज वेल, इन यूरोप एज वेल। वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा, दिस इज अ लेटर फ्रॉम द किंग एंड दिस इज अ लेटर ऑफ एन इन्विटेशन। ये आपको किंग की तरफ से इन्विटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, इज एक्सेंट्रिक, इज अ पर्सन जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब, हर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था, भारत अब उस रास्ते पर है, एक कदम और आगे बढ़ गया है। भारत एक पायदान और ऊपर चढ़ा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। और ये दावा है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का, जहां पर आपको ये भी बता दे S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जल्द ही जापान को पछाड़ करके साल 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है। आर्थिक विकास की रफ्तार में भारत इस वक्त चीन से आगे चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7। हेलो दोस्तों, यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और वीडियो को लाइक भी की होगी। दोस्तों, भारत अब दुनिया का वो देश नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि दोस्तों भारत पहले बहुत ही गरीब देश हुआ करता था और आज वर्तमान 2027 के अंदर भारत जीडीपी ग्रोथ रेट में 5% की वृद्धि कर दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। दोस्तों, भारत से आगे चाइना, जापान और अमेरिका हुआ करते थे, परंतु अब भारत 5% की एकदम से तेज़ी से ग्रोथ कर चाइना, अमेरिका, जापान से निकलकर नंबर 1 देश बन चुका है। दोस्तों, जीडीपी होती है वो आपको भी पता है क्या, ये आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर आप पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों, ऐसी ही वर्ल्ड की न्यूज़ और देश विदेश की ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो आप हमारे रानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आपको इस चैनल की बेल आइकन ऑन करनी होगी, ताकि आपको अमेरिका, जापान, चाइना जैसे बड़े हाई ग्रोथ रेट की कंट्रियाँ, उनकी खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देख